हेलो माय नीट एस्पिरेंट्स। आज हमारा डे 50 नेमिंग रिएक्शन चैलेंज का फोर्थ डे है। आज फोर्थ डे के अंदर हम लेकर आए हैं हमारी सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन के अंदर हमें हेलोबेंजीन मिलता है और एराइल नाइट्राइल मिलता है। ठीक है, इसके लिए हम सेंडमेयर्स रिएक्शन में जब हम हेलोबेंजीन और एराइल नाइट्राइल को तैयार करते हैं, इसके लिए जो हमारी कंडीशन रहती है सेंडमेयर्स रिएक्शन में, जो हमारी कंडीशन रहती है, फर्स्ट रहती है हमें नीड होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। सेकेंड कंडीशन रहती है हमारे पास CuX रीएजेंट होना चाहिए। रीएजेंट क्या रहना चाहिए हमारा? CuX। ठीक है, और यह हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस सॉल्ट। क्या कहते हैं? क्यूप्रस सॉल्ट। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारी रहती है। फर्स्ट, सेंडमेयर्स रिएक्शन में हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की नीड रहती है। सेकंड, CuX रिएजेंट जो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हाउ वी प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फर्स्ट रहता है आपका हाउ वी प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हाउ वी प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम salt. How we prepared benzene diazonium salt. बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर्ड करने के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन रहती है, हमारे पास एनिलीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास? एनिलीन। एनिलीन ये होता है आपका बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। ठीक है, ये आपका क्या होता है? एनिलीन। सेकेंड कंडीशन हमारी रहती है एक्वस एसिडिक मीडियम होना चाहिए, एक्वस एसिडिक मीडियम, जो प्रोवाइड करवाता है आपको NaNO2 का मिक्सचर HCl के साथ। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारी रहती है, जो आपका टेम्परेचर है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। ठीक है, इन केल्विन 273 से लेकर 278 केल्विन। ये तीन कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड होती है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को तैयार करने के लिए। फर्स्ट हमें चाहिए एनिलीन, सेकंड हमें चाहिए एक्वस एसिडिक मीडियम, वही थर्ड कंडीशन रहती है हमारी टेम्परेचर की, जो रहता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिएक्शन के लिए जो आपका एनिलीन है वो रिएक्ट करता है NaNO2 HCl के साथ एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कंडीशन पर, और आपको क्या मिल जाता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इसको यहां पर दो नाइट्रो ग्रुप होने के कारण क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? डाइजो। और इस पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या कहते हैं? इयम। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ होने के कारण क्या होता है? ये सॉल्ट। तो यह आपका क्या कहलाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है यह आपका इंटरमीडिएट होता है या फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो क्या होता है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या होता है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट नेचर होने के कारण हम इसको एज अ इंटरमीडिएट यूज करते हैं, किसमें? हमारी सेंडमेयर्स रिएक्शन में। ठीक है, हम अब यहां पर आपको यह भी क्लियर हो गया है हम सेंडमेयर्स रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है वो काफी रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है? जो आपको प्रोडक्ट की साइड लेकर जाता है। ठीक है, और इसमें जो N2 ग्रुप है, मेन पॉइंट जो आपका N2 ग्रुप है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर, वो काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप। काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये यहां इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। हल्की सी कंडीशन देने पर ही ये अपना बॉन्ड क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। सेकंड बात, जो आपका नाइट्रोजन है एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। क्या होता है? एक्सट्रीमली स्टेबल। ठीक है, और इसको हम इजीली एस्केप कर सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से नाइट्रोजन गैस को हम इजीली एस्केप कर सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा? हमारा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके। इसके बाद जो आपकी सेंडमेयर्स रिएक्शन है यह एक तरह की क्या है? आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज वर्क्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रूल। किस पर वर्क करती है ये? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रूल के ऊपर। ठीक है, और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर वर्क होने के कारण हम क्या यूज करते हैं? CuX रिएजेंट, क्योंकि CuX रिएजेंट भी किस पर वर्क करता है? ऑल्सो वर्क्स ऑन
सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रूल, इसलिए हमारा क्या यूज किया जाता है, CuX रिएजेंट। ठीक है, अब जो आपका CuX रिएजेंट होता है इसमें जो कॉपर होता है, वाई, नेक्स्ट जो मेन पॉइंट हमारा कंसिडर हो रहा है, वाई वी यूज CuX reagent in Sandmeyer's reaction. Why we use CuX reagent in Sandmeyer reaction? Because in CuX यह आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन। अब C यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर की पॉजिटिव, ये अब अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 के अंदर। ठीक है, अब जो ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से आपको मिला है, ये आपकी हेल्प करेगा किस में, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जो यहां पर आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेगा, हेल्प। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन ब्रेक CN2 पॉजिटिव बॉन्ड। ठीक है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, CuX को, CuX को, क्योंकि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, और इजीली यहां पर हमारा ये X ग्रुप आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पर हमारा एग्जांपल देख रहे हैं, जब हमारा एनिलीन एसिडिक मीडियम में एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है, हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जैसे ही CuCl रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर Cu आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही CuBr रिएजेंट के साथ हमें क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, और ऐसे ही CuCN रिएजेंट के साथ हमें क्या मिलेगा, एराइल नाइट्राइल। ठीक है, अब यहाँ पर हम फ्लोरोबेंजीन को तैयार नहीं कर सकते, थर्ड पॉइंट, वाई वी नॉट प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन हेयर, यहां हम हमारे फ्लोरोबेंजीन को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो फ्लोरीन है उसका स्मॉल साइज है, फ्लोरीन हाउ स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज होने के कारण फ्लोरीन का क्या रहता है, स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज होने के कारण जो आप इसका बॉन्ड है वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रांगली क्या होंगे, सॉल्वेटेड, ठीक है, जिसके कारण ये आपका क्या होगा, अनस्टेबल, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने के कारण ये आपका रिएजेंट क्या रहेगा, स्ट्रांगली सॉल्वेटेड, जिसके कारण ये किसको फेस करेगा, अनस्टेबिलिटी को, और ये हमारा कंट्रोल करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल कंडीशन हो जाएगी, जिसके लिए हम फ्लोरोबेंजीन को तैयार नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अगर हमें आयोडोबेंजीन तैयार करना है, अब हम चाहते हैं आयोडोबेंजीन को तैयार करना, आयोडोबेंजीन के लिए कुछ भी नहीं है, फॉर आयोडोबेंजीन वी आर नॉट यूज CuS रिएजेंट। आयोडोबेंजीन में जब आपका जो आयोडीन ग्रुप है वो काफी रिएक्टिव होता है, काफी रिएक्टिव होने के कारण हम डायरेक्ट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Ki के साथ कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, आयोडोबेंजीन में आपको CuX रिएजेंट की नीड नहीं है, क्योंकि जो आपका आयोडीन है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये आपका डायरेक्ट Ki के साथ रिएक्ट करके क्या दे देता है आपको, आयोडोबेंजीन। इसमें हम फ्लोरोबेंजीन तैयार नहीं करते, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, स्मॉल साइज होने के कारण ये सॉल्वेटेड, स्ट्रांगली रहता है, जिससे यह अनस्टेबिलिटी को फेस करता है, और रिएक्शन कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। साथ में जो इसकी कंडीशन है वो हम प्रोवाइड नहीं करवा पाते। ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड कंडीशन, इसको हाई टेम्परेचर की नीड होती है जो हम प्रोवाइड नहीं करवा पाते। ठीक है, यह थी आपकी सैंडमेयर्स रिएक्शन।